पी लिया आपने? नहीं पी। नशा नुशा में तो नहीं करा होगा? नहीं नहीं, नशे में नहीं था वो, पूरा सूफी करा था। हाँ अच्छा। नशे में स्टंट खड़ी हिसार की जिंदल टावर की वो वीडियो आप सभी ने देखी होगी, जिसको देखने के बाद आपने दांतों तले उंगलियां दबा ली होंगी और ये सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि किस प्रकार से तो वो लड़का ग्रिल्स के ऊपर गया, ग्रिल्स पर जाने के बाद जो लोहे की पाइप थी उनके ऊपर स्टंट करना शुरू कर दिया और बियर की बोतल्स किसने अलाउड कर दी। तो इन सब बातों के बीच में हमारे साथ वही शख्सियत मौजूद है जो रातों रात वायरल हो गए। किसी ने तो ये कहा कि भाई क्या स्टंट किया है, किसी ने ये कहा कि भाई करना ही नहीं चाहिए था, और जब पुलिस प्रशासन ने थोड़ी बहुत कार्रवाई की तो उसके बाद किसी ने कहा कि ऐसा ही होना चाहिए था, तो किसी ने कहा कि हाँ हिसार पुलिस प्रशासन अच्छा काम कर रही है। तो मोनू शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले तो थैंक यू जी। फिटनेस फ्रीक तो आप देखने में लगी रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा स्टंट वो भी जिंदल टावर पर जाकर करना, एक बार इसकी स्टोरी बताइए पीछे की क्या थी। सर मैं इसकी सॉरी हाँ कोई नहीं, आप बोलिए। मैडम मैं इसकी 5-6 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसकी पार्कोर, इसके पार्कोर कहते हैं, तो इसके 6 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और जिंदल टावर पर जाने का प्लान मेरा 1.5-2 साल से था। अच्छा। मैं इस पे मतलब जैसे महीने 2 महीने में चक्कर लगता था तो मैं आता रहता, देखता रहता था, मतलब ऐसे करूँगा कुछ। हाँ हाँ। तो अभी मैंने फिर अभी 1 महीने से मैं लगातार हर संडे आ रहा हूँ, क्योंकि संडे को थोड़ा क्राउड ज़्यादा रहता है तो इसलिए आ रहा हूँ। तो अब की बार फिर मैंने इसको मतलब सक्सेस करने का इरादा किया। तो आप वहां तक गए कैसे? लाइक उसके अंदर तो कोई एंट्री नहीं है, चारों तरफ लोहे की ग्रिल लगी हुई है, तो इतने तो मतलब पतले नहीं है आपके उसके बीच में से निकल सके। वहाँ के जो ऊपर की साइड में है जो 2 लोहे की जो राड है वो टूटी हुई थी, जो साइड हटाई हुई थी, जो उन्होंने कोई लाइट लूट काम के लिए शायद हटाई थी। तो वो मैंने देखी ऐसे अचानक से, तो फिर मेरा आइडिया है कि हाँ यहाँ से आराम से जा सकते हैं। अच्छा, फिर वहां से निकले? अब वहाँ से निकले, फिर वहाँ से फिर मैं बाहर ग्रिल पे आ गया। अकेले तो नहीं थे आप? अकेले नहीं थे, वैसे तो मेरे 2-3 साथी थे साथ में। अच्छा। लेकिन बाद में जैसे सिक्योरिटी गार्ड आए तो वो थोड़े जैसे मन डर गए थे, तो वो वापस अंदर चले गए थे, फिर मैं अकेले ही बाहर आ था। तो किसी ने मतलब आपको रोकने की कोशिश नहीं की कि मत जाओ, खतरनाक है, 283 फीट नीचे गिरे तो हड्डियां भी नहीं बचेगी? वैसे तो जो पब्लिक थी वहाँ पे उन्होंने 1-2 ने कहा भी क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। हाँ। लेकिन बस वो मैं तो 1.5-2 साल से इसी का इंतजार कर रहा था, तो फिर मैंने किसी को सुना। अच्छा एक बात और बताओ, देखो वैसे तो फिटनेस जो फ्रीक होते हैं ना वो शराब सेवन से नशे से बड़ा दूर रहते हैं। तो जैसे आपने बियर की बोतल्स पकड़ी हुई थी तो हर कोई ये सोच रहा था कि नशा कर रखा है आपने, तो नशे में किया था या सूफी किया था वो स्टंट? नहीं मैम, नशे में तो ये होता ही नहीं है, इतने नशे में होता तो गिर भी जाता। लेकिन ये वैसे सारा डिसिप्लिन और कंट्रोल से आता है। जैसे मैं डिसिप्लिन से प्रैक्टिस किया, 6 साल से ट्रेनिंग की है, तो उसी से आई है। बियर की बोतल तो जैसे मान लो है तो वैसे दिखाने के नुकसानदायक है, लेकिन वो जरूरी थी उसमें दिखाने के लिए। तो लेके कैसे गए ऊपर, छुपा के? हाँ वो कोर्ट में जैसे अंदर छुपा के ले गए थे, वहाँ पे सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि वो बैग भी नहीं ले जाने दे रही ऊपर। अच्छा। तो मैंने क्या किया, जैसे अंदर जैसे डाल के ऊपर जैसे कुछ ओढ़ लिया था। हाँ। ओढ़ के फिर मैं उसके ऊपर ले गया था। अच्छा, तो मतलब बच जाती तो पोल खुल जाती है आपकी? हाँ अगर बच जाती तो पोल खुल जाती। तो उसके बाद फिर वो जैसे स्टंट आप करने लग गए तो थोड़ा ही कर पाए उसमें ना, प्रॉपर तरीके से कर भी नहीं पाए जब आपने प्रॉपर तरीके से उस पर नहीं कर पाया मैं, क्योंकि डर नहीं लगा आपको बिल्कुल भी? डर तो हर इंसान को लगता है, लेकिन वो ट्रेनिंग इतनी होगी 5-6 साल से, वो इससे डिसिप्लिन से कंट्रोल आ जाता है इतना कि हम इतना तो कर लेंगे, इतना विश्वास। क्योंकि कर आप रहे थे, डर हम लोग रहे थे। सच में मैं तो ये पता है आप तो कर रहे थे वो स्टंट और मैं अंदर ही अंदर ऐसे कर रही थी राम 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 राम। वो इश्क वाली मूवी का सीन हो गया था मेरे साथ। और सच में मतलब जब स्टार्टिंग में देखी तब तो बिल्कुल आंखें फटी की फटी रहेगी, 1 सेकंड के लिए पलक भी नहीं झपकाई हमने कि भाई ये लड़का कभी मतलब डिसबैलेंस ना हो जाए। डिसलोकेट तो हो गए आप? आपका डिसलोकेट तो मेरा मतलब प्रैक्टिस करता भी हो रहा है बीच में, लेकिन मैंने प्रैक्टिस के बीच में मैंने सोच रखा था अगर मान लो डिसलोकेट हो गया तो कैसे हैंडल करना है, वो मेरे पास पहले इसका प्लान था पूरा। तो मोनू जी आपने कुछ ऐसा प्लान नहीं किया पहले कि भाई मतलब आप पहले सोशल मीडिया के माध्यम से ये मैसेज कन्वे करते हैं भाई मैं ऐसे ऐसे जिंदल टावर पर जा रहा हूँ, इस प्रकार का स्टंट कर रहा हूँ, और ऐसे स्टंट करने से पहले नो डाउट परमिशन लेनी बेहद जरूरी होती है, तो इस प्रकार की परमिशन वगैरह आपने नहीं? परमिशन का मैं मानता हूँ नहीं ली परमिशन, लेकिन वही है परमिशन देगा नहीं कोई, क्योंकि बस नहीं देता इनकी परमिशन। इंडिया में इलीगल हो गया, इंडिया में बहुत कम है इसका क्रेज, इसलिए कोई परमिशन नहीं देता। ओके, तो आपका जो कंधा था तभी डिसलोकेट हो गया जब आप लटके और आपने फिर उल्टी पलटी मारी? नहीं तभी नहीं हुआ, वो लास्ट में हुआ था जब मतलब ऊपर पूरा आ गया था, ऊपर आ गए थे उसके, तभी वो जैसे मतलब हो गया था ऐसे। अच्छा। और कई बार ये होता है अपने आप सेट कर लेता हूँ जैसे अचानक से वैसे, लेकिन हाँ क्योंकि कई बार हो चुका है। तो वहाँ पे सिक्योरिटी इतनी थी तो मैंने सोचा, क्योंकि मैं भी डर गया था कि यार इतने नीचे पुलिस वाले आ गए, तो फिर मैंने उसको ऐसे ही पढ़ा रंडी में चल गई ठीक है एक बार लेके चले, ताकि थोड़ा बचने के लिए मतलब ऐसे कर दिया। तो मतलब किसी ने कॉल करके 112 पे पुलिस बुला ली थी, स्टंट कर रहे लड़के मान नहीं रहे? हाँ जी, कॉल करके जो वहाँ के मैनेजर थे उन्होंने कॉल किया था उनको, और उन्होंने 112 को बुलाया था। अच्छा, तो पुलिस लेके गई, फिर उसके बाद क्या हुआ?
पुलिस वाले ने छोड़ दिया था उस टाइम ही, लेकिन कुछ कहा नहीं पुलिस वाले ने कि कहा था गलत वैसे तो डांट लगाई थी। है? और जैसे मेरे चोट लगी थी तो इसी कारण मतलब मुझे एक बार का इलाज करवाओ, बाद में मतलब आ जाना एक बार। अच्छा। हाँ तो मतलब वो कंधा ऐसे आप झुका के खड़े थे वीडियो के अंदर जब पुलिस वालों ने रिकॉर्ड करी थी, तो वो डिसलोकेशन की वजह से हाँ वो डिसलोकेशन की वजह से हो रहा था मेरा पूरा। ओके। तो ये मतलब जब से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब से आपकी डिसलोकेट हो रही है बार बार? कई बार हो जाता है ये, महीने में 1-2 बार, कई बार अचानक से हो जाता है, फिर अपने आप में सेट भी ऐसे कर लेता हूँ। अच्छा। हाँ। तो मोनू जी वो फीलिंग बताइए, मतलब जिस टाइम आप वो कर रहे हैं, स्टंट कर रहे हैं, लाइक पहले बियर की बोतल पे खड़े होने की कोशिश करते हैं, फिर आप लटकते हैं, फिर पलटी मारते हैं, फिर उसके बाद पैरों के साथ यूं करके नीचे लटकते हैं, वो मन में फीलिंग क्या आ रही थी उस समय आपके? मेरे लिए तो बहुत बढ़िया फीलिंग आ रही थी, मैं इसी पल का वेट कर रहा था। मैं तो मतलब खुश था, मुझे ये नहीं था क्योंकि मतलब इतना रिस्पॉन्स मिलेगा, इतना वैसे वो मिलेगा। मैं तो खुश था कि भाई मैंने तो कर दिया, इतना वो सोच रहा था वो। अच्छा। हाँ जी। तो माँ बाप ने जब देखी तो डांट नहीं लगाई कि घर से बाहर निकल, आज तो तेरा खाना माने बंद घर पे? माँ बाप का होता है ऐसे, लेकिन माँ को मैंने वीडियो मतलब कल ही जैसे वायरल हो गई तो उनके सामने से मतलब पड़ोस में आने लगे, लोग आने लग गए, तो उन्होंने कहा क्या कर रहा है ऐसे वैसे, तो उन्होंने दिखाया तो माँ ने थोड़ा डांटा और वो मतलब उदास हो गई। तो मैंने कहा कोई नहीं, मतलब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ऐसे हम लोगों को समझाया मैंने। फिर ये डर तो था कहीं ना कहीं? डर तो चलो सब में होता है, लेकिन मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो उसका मतलब मुझे पता है, लेकिन मतलब कॉन्फिडेंस ही आपके अंदर इतना है कि भाई आप जहाँ पर भी जाओ तो कर सकते हो। हाँ बस ये है, जैसे जाएंगे तो वहाँ पे कर लेंगे। अच्छा, ये मतलब क्या उद्देश्य क्या था आपका, मोटिव क्या था, लाइक कि लोग आपको देखेंगे तो आपको एक फिटनेस का मतलब आपको आइडियल मानना शुरू कर देंगे? मेरा मोटिव तो यही था जी, जो भारत के युवा भाइयों उनको मतलब मोटिवेट करूँ कि नशे से दूर रहें। हाँ। और मतलब अपनी जो बॉडी की लिमिट है वो अनलिमिटेड, हम कुछ भी कर सकते हैं उससे। सही बात है। हाँ, तो उसके लिए मैं इंडिया के लिए कुछ करें, जैसे सोल्जर में जाएं, वैसे मतलब कुछ भी कर सकते हैं अपनी बॉडी से। तो कोई आपने इतने मतलब फिटनेस फ्री को, इतने ज्यादा फिट हैं आप कि इतने ऊंची मतलब उस पर जाकर, इमारत पर जाकर आप स्टंट कर सकते हैं, तो कोई सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं किया? सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया था मैम, जैसे मैं 17 साल का था तभी मैं कर रहा था बीच में इसमें, आर्मी के लिए किया था मैंने वैसे तो उस टाइम मेरी आधा से आधा जितनी सी हाइट कम रह गई थी, उसकी वजह से मतलब आधे से भी हाँ थोड़ा सा इतनी सी हाइट कम रह गई थी, मिली इंच मान लो, अग्निवीर की थी वो भी। तो फिर बाद में मैंने सोचा चलो एक बार इसमें करियर बनाते हैं, फिर मैंने इसको ही मतलब, क्योंकि मेरा मोटिव तो मैंने यही था कि हम आर्मी में जाएंगे, वहाँ पे जैसे मैंने सुना था कि ऐसा कर सकते हैं, तो मैंने उसके लिए आर्मी की तैयारी की, जैसे रनिंग क्लियर कर दी थी, सब कुछ क्लियर था, बस हाइट के कारण लास्ट में जो होता है उसमें निकल गया था। मतलब उसके बावजूद भी आप डिमोटिवेट नहीं हुए, उसके बावजूद भी आपने जो ये आपकी फिटनेस है इसको और भी पावरफुल बना लिया? इसको तो मेरा मेन मोटिव यही था, चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे मान लो जैसे बीच में जॉब वगैरह भी की मैंने, तो बीच में मैंने इसकी तो प्रैक्टिस रखी साथ में जी। तो आप एक बात बताइए, आप कहाँ से हैं, आपकी मदर क्या करती हैं, आपके फादर क्या करते हैं, कितने भाई बहन हैं आप लोग, और क्या सभी के सभी फिटनेस फ्रीक हैं आपकी तरह? वैसे तो घर के अंदर एक ही होता है। हाँ जी, वैसे मैं नौर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के नौर तहसील से गुड़िया गांव से हूँ। थे ओटे से हो? हाँ ओटे से। फिर राजस्थानी में क्यों बात को नहीं करो थे? यहाँ थे सारा हिंदी बोलो जो, फिर मैं को क्या करे, अब हमारी जनता हिंदी वाली है। हाँ हिंदी और हरियाणवी वाली। हाँ, तो मैं वहीं से हूँ, और पापा है मेरे जो ड्राइविंग करते हैं वैसे। अच्छा। हाँ, ट्रक वगैरह चलाने का काम करते हैं? हाँ, जैसे गाड़ी चलाते हैं, पर्सनल गाड़ी, जैसे टैक्सी वगैरह उस टाइप गाड़ी चलाते हैं। और मदर तो घर पे ही रहती है, जैसे हाउस वाइफ है। अच्छा। हाँ जी। और बहना तारी? और 2 बहनें हैं और एक भाई छोटा है। अच्छा। वो छोटा भाई है वो पढ़ रहा है अभी। और बहनें हैं, वो भी एक की शादी हो चुकी है और एक भी मतलब गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी। तो आपकी बहनों का भी कॉल आया होगा? कॉल तो जी सबकी आ रही है। गालियां भी सुनाई होगी, कुत्ते ये क्या कर रहा है तू? हाँ, यही कह रहे हैं सारे कि ये मत कर, ऐसे वैसे, आज के बाद मत करना। तो मैं उनको यही कहा बस आज की लास्ट है मेरा ये, क्योंकि उनको कहना पड़ रहा है, एक बार उनका दिल थम जाए, इसलिए मैंने कहा अब कुछ करने के एक बार नहीं है, अब आराम से क्या करेंगे, ऐसे रिस्क नहीं लिएंगे। हाँ। और उसके बाद फिर आपके ब्रदर का क्या रिएक्शन आया इसको लेके? ब्रदर तो मेरे सपोर्ट में था, वो मेरे साथ में आया था जो। अच्छा। हाँ, वो वीडियो वही बना रहा था। वो फिटनेस फ्रीक है, जैसे ये तो नहीं करता लेकिन वो रनिंग वगैरह करता है वैसे मान लो। अच्छा। हाँ, तो वो मेरे साथ में आया था, वीडियो कैमरामैन वही था वैसे तो। अच्छा, वीडियो कैमरामैन वही था? हाँ, कैमरामैन भाई साहब। हाँ जी। मतलब किसी दोस्त का हाथ नहीं था आपको वो करने में? नहीं, खुद के भाई का ही है? खुद के भाई है। नहीं, मतलब जब वो वीडियो वायरल हुई तो उसके बाद लोगों के क्या क्या रिएक्शन आए? आपके पास कोई फोन कॉल आए होंगे, आपने देखा भाई हर जगह पे आप चल रहे हो, हर तीसरी वीडियो ही आपकी आ रही है, तो क्या मतलब एकदम से मन में फीलिंग आई कि यार ये अच्छा काम किया है बुरा काम किया, क्या कैसा क्या महसूस हुआ? फीलिंग मेरे को तो बड़ी ही आई कि चलो
मतलब लोगों में वायरल हुआ है, लेकिन उसको लोग नेगेटिव में ज़्यादा ले गए। हाँ। पॉजिटिव में कम था, नेगेटिव में ज़्यादा। लेकिन क्योंकि लोगों को एक बार देखा तो कुछ, जैसे आपके बियर की बोतल देखी तो नशेड़ी समझने लगे, कुछ कह रहे थे ये पागलपन वायरल के लिए। वायरल के नहीं था, ये ट्रेनिंग थी पूरी, और 6 साल की ट्रेनिंग के बाद भी मैंने नहीं किया है। बिल्कुल। हाँ जी। नहीं, जिस प्रकार से आप ना मतलब संभल के चल रहे थे, तो ऐसे तो देख के ये लग ही रहा था कि भाई आप सूफी हैं, क्योंकि मैंने वीडियो भी एक बना के डाली, वो शायद 2.5 लाख तक जा चुकी, 2.5 लाख व्यूज हो चुके हैं उसके अंदर। और उसके अंदर जब मैंने वो वीडियो को एक्सप्लेन किया कि इस प्रकार से वो स्टंट करते हैं, हालांकि करना इस जगह पे नहीं चाहिए था, कहीं और करते तो शायद ये वायरल भी नहीं होते। तो शायद वायरल के लिए भी हो सकता है, या युवाओं को एक संदेश देने के लिए भी हो सकता है, या फिर एक ये पागलपंती होती है कि जाकर जिंदल टावर पे ही करना है। क्या था ये जिंदल टावर के लिए पागलपंती जी शुरू ही थी मतलब जैसे मैंने 2023 में सारी में आया था मैं। तो पहले तो मैंने इसे बाहर से ही देखा था, मुझे नहीं पता था जैसे पब्लिक जा सकती है। मैंने सोचा कोई जैसे बिजली घर वैसा होगा। अच्छा। तो 1-1.5 महीने बाद मुझे पता लगा वहाँ पे लोग जा सकते हैं। फिर मैं गया तो वहाँ गया तो पहले दिन मेरे अंदर ऐसे मतलब रोंगटे खड़े हो गए, जुनून आ गया कि भाई बस ये करना है एक बार तो। अरे बाप रे यार, अपने आसपास तो कोई मतलब इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स भी नहीं होती। आप तो पहली बार मतलब, चलो ठीक है आप 2-3 बार वहां जा चुके थे, पर चढ़े उसके बाद बाहर गए, फिर वो स्टंट करना, पर सेंट भी डर नहीं लगा? डर तो बस वही है, प्रैक्टिस से हो जाता है सब कुछ। वैसे डर तो सबको लगता है। डर तो था, लेकिन कॉन्फिडेंस आपकी प्रैक्टिस पे था। प्रैक्टिस पे था कि पता है जैसे इतनी देर लंगूटूंगा तो इतना हो जाएगा। अच्छा, इतना वो था। बाद में आप टेढ़ा कंधा करके खड़े थे, लोग कहते हैं कि पुलिस वालों ने तोड़ दिया। हाँ वो भी कह रहे हैं लोग, जैसे मान लो, लेकिन वो मेरा डिसलोकेट हो गया था ऊपर से ही वैसे, तो उस कारण वो टेढ़ा खड़ा था। मतलब कभी कभी मन में ख्याल आता है कि भाई अगर ये स्टंट आपने विदेश में किया होता तो अब तक तो आप वर्ल्ड वाइड फेमस भी हो जाते और लोग फेमस वो भी करते। हाँ, अगर विदेश में किया होता तो बहुत ज्यादा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण आप हिसार की धरती पर हैं। नहीं, कुछ लोगों ने बढ़िया रिस्पॉन्स दिया इसका, बढ़िया है। धीरे धीरे मतलब लोग समझेंगे तो इसको बढ़िया पॉजिटिव में ले जाएंगे। नहीं मतलब इस चीज को ना चैलेंज लेकर नहीं चलना है कि भाई इन्होंने 283 फीट से किया था तो मैं जाके 583 फीट से करूंगा। हाँ, मैं किसी को युवा कहना चाहता हूँ कि वैसे ये नहीं कि चैलेंज का इसने कर दिया तो हम भी चढ़ जाएं। इसके पीछे बहुत ट्रेनिंग है और मतलब कई सालों का एक्सपीरियंस है, तभी जाके ये हुआ है। मतलब देखिए हर चीज में देखिए डेडिकेशन तो मायने रखती है, साथ में आपका शेड्यूल मायने रखता है कि आप दिन में क्या खा रहे हैं, किस प्रकार से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनको डर तो था, लेकिन प्रैक्टिस पर बेहद भरोसा था कि भाई मैं जाके कर सकता हूँ वहां पे स्टंट, और इन्होंने किया भी सही। और वही बातें कर ये रहे थे, डर हम रहे थे वीडियो को देखने के बाद। और मेरे पास तो परसों शाम को आई ये वीडियो, आने के बाद फिर मैंने कल इसके ऊपर वीडियो बना के डाली और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी लोगों का मिला। हालांकि कई लोगों ने मुझे ये बात कही कि ये पागलपन नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, बट एक बहुत अच्छा इन्होंने संदेश दिया है कि हाथ में बेशक बियर की बोतल हो, हाथ में अच्छी लगती है, बट अंदर नहीं होनी चाहिए वो बियर आपके, क्योंकि फिर अगर आप बियर अंदर लेंगे तो ऑफकोर्स बात है आप फिटनेस फ्रीक भी नहीं बन सकते, आप फिटनेस को भी ध्यान में नहीं रख सकते, और जो डेडिकेशन चाहिए किसी भी काम को सिरे तक चढ़ाने के लिए, वो डेडिकेशन भी आपके अंदर नहीं आ सकती। तो जितने भी लोग देख पा रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप मोनू जी? कोई और बात जो रह गई हो हमारे इंटरव्यू के दौरान? बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि युवा भाइयों को तो यही देना चाहूँगा कि फिटनेस पे काम करो भाई, और नशे को त्याग दो। मतलब बिल्कुल सही बात है, यही कहना चाहूँगा जी, बस और तो क्या कहूँ। चलो बहुत बढ़िया, हमें भी इंटरव्यू करके बड़ा अच्छा लगा। मोनू जी मतलब वेरी डाउन टू अर्थ जिसको बोलते हैं वो है। कुछ कह रहे हैं आप? कुछ ना, पुलिस की तरफ से क्या कुछ है रिस्पांस? हाँ, तो पुलिस की तरफ से क्या कुछ रिस्पांस है? पुलिस की तरफ से अभी वैसे चल रहा है वैसे तो। बिल्कुल। हाँ, उन्होंने बुलाया भी आज वैसे कि एक बार आके और जो माफीनामा होता है वो लिख दे, तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी वालों पे कोई दिक्कत नहीं है मेरी वजह से, इसलिए मैं कोई दिक्कत नहीं है मुझे। नहीं, सही बात है। मतलब किसी की जॉब वगैरह भी जा सकती थी, लाइक उसके लिए मैंने उनसे माफी मांग ली थी उस टाइम की। हाँ जी। तो मतलब कहीं ना कहीं देखिए इस बात में दोहराए नहीं है कि जो मेंटेनेंस टीम रहती है उस मेंटेनेंस टीम को कहीं ना कहीं ये ध्यान देना चाहिए था कि जैसे इन्होंने बताया कि लोहे की 2 ग्रिल टूटी हुई थी, उसके अंदर से इन्होंने बाहर निकल के फिर वहां पर जाकर इन्होंने वो स्टंट किया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लापरवाही भी नजर आती है मेंटेनेंस की, कि भाई मेंटेनेंस को ध्यान में रखना चाहिए। इतने सारे लोग आ रहे हैं, वो तो शुक्र मनाइए कि भाई ये तो फिट थे, स्टंट कर सकते थे। अगर कोई वैसे ही बच्चा कोई बाहर निकल जाता है तो पता नहीं क्या बड़ा हादसा उसके साथ हो सकता था। तो इनका स्टंट भी हो गया, साथ में इन्होंने कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को भी अवेयर कर दिया, साथ में जो जिंदल प्रशासन है उसको भी इन्होंने अवेयर करने का काम किया है, उनको भी जागरूक करने का काम किया है कि इस प्रकार की लापरवाही कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए, खासकर ऐसी जगह पर जो बहुत ज्यादा खतरनाक हो। लाइक जाइए, घूमिए, जो भी करना है कीजिए, लेकिन अगर इस प्रकार की लापरवाही मिलेगी कि उसकी लोहे की
ग्रिल टूटी हुई है कुछ भी, तो उसको मतलब मेंटेन करके रखना चाहिए ताकि कोई और भी उसके अंदर से एंट्री ना कर सके। तो मोनू जी हमारे साथ में थे और हम तो पुलिस प्रशासन से भी यही अपील करेंगे कि इस मामले में माफीनामा लिखवा लीजिए, जो भी प्रोसेस है वो कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही ज्यादा हरासमेंट हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जो मोटिव था ना वो जनता को अवेयर करना था फिटनेस को लेकर, और जो इन्होंने किया रातों रात वायरल भी हुए और अभी भी इनका स्वभाव यही है, यही ये मैसेज दे रही है कि हमारे युवा जागृत होने चाहिए, नशे को छोड़ना चाहिए और कोई जिंदगी में फिटनेस को ध्यान देना चाहिए। रिश्तेदार भाई बंधु सब छोड़ देते हैं, लेकिन ये शरीर ही अंत में आपके काम आता है। तो बड़ा प्यारा संदेश इन्होंने दिया और बहुत डाउन टू अर्थ है। मुझे बड़ा अच्छा लगा मोनू जी के साथ मिलकर, जो दिल में बात है वही इनकी जुबान के ऊपर है। बड़े मतलब अच्छा जेस्चर लगा मुझे आपका। थैंक यू सो मच मोनू जी हमारे चैनल को समय देने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बने रहे हरियाणा लेटेस्ट अपडेट के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।